एक राजा के पास एक जौहरी आया, 2 हीरे लाया, बोला महाराज एक असली है एक नकली है। ये हीरे हैं। दोनों हीरे सामने रख दिया राजा ने। राजा के सामने जौहरी ने बोले ये 2 हीरे हैं, इनमें एक असली है एक नकली है। आपका कोई भी जौहरी पहचान लेगा कि असली कौन है और नकली कौन है तो मैं वो हीरा आपको दे दूंगा, और यदि नहीं पहचान सका तो हीरे की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ठीक है। राजा को लगा जौहरी के लिए हीरे की पहचान करना कौन सी बड़ी बात है। अपने जौहरियों को बुलाया राजा ने। 2 हीरे सामने रखे गए। बड़े बड़े जौहरी देख रहे हैं, वजन एक सा, चमक एक सी, कटिंग एक सी, सब कुछ सेम। बड़ा कठिन था ये कहना कि ये असली है और ये नकली है। सारे जौहरी 10 जौहरी हार गए। राजा को लगा मैं शर्त हार गया। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया जो कि आंखों से अंधा था। बोला राजा साहब एक मौका मुझे दिया जाए, मैं पहचान लूंगा कि असली कौन है और नकली कौन है। राजा ने कहा अंधे हो, क्यों अपनी हंसी उड़वाना चाहते हैं? आंख वाले जौहरी तो पहचान ना सके, तुम अंधे क्या पहचानोगे? अंधे ने कहा महाराज एक अवसर दिया जाए। दोनों हीरों को उसने उठाया, धूप में रख दिया। आधा घंटे तक धूप में रखने के बाद उस अंधे ने उठाकर कहा महाराज ये असली है और ये नकली है। सब दंग रह गए। ये अंधा इतने विश्वास से कह रहा है ये असली है। अब जिसका हीरा था वो भी बहुत जौहरी था, उसका तो था ही, वो पहचान गया हाँ ये सही कह रहा है। पर प्रश्न ये खड़ा कि तुम अंधे हो और तुमने कैसे पहचाना कि ये असली और ये नकली है? तब उसने कहा मैंने दोनों हीरों को धूप में रखा। जो धूप में गर्म हो गया वो तो पत्थर था, और जो धूप में भी ठंडा रहा वो हीरा है। विषम परिस्थितियों में भी जो अपना अनुकूलन ना छोड़े, अपना धैर्य ना छोड़े, वो असली हीरा होता। हीरा धूप में भी गर्म नहीं होता। समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बात बात में गुस्सा करते हैं, मतलब बात बात में गर्म होते हैं। आप भी बात बात में गर्म हो जाते हैं ना। गर्म हो जाना मतलब वो पत्थर था, उसकी कीमत 2 कौड़ी की थी। वो पत्थर की क्या कीमत थी? जो आदमी बात बात में गर्म हो, इसका मतलब ये 2 कौड़ी का आदमी है। और जो बहुत बड़ी बड़ी बातों पर भी अपने चित्त को शांत रखे, अपने दिमाग को ठंडा रखे, वही असली हीरा हुआ करता है। विषम परिस्थितियों में भी जो अपना धैर्य ना खोए, वही तो इंसान है। बात बात में गर्म होने वाले, हाँ, बात बात में भौंकने वाले, ये स्वभाव, ये व्यवहार तो कुत्तों का है जो इंसान लिए घूम रहा है। इंसान का ये नेचर नहीं है, इंसान का ये व्यवहार नहीं है कि तुम बात बात में गुस्सा करो। छोटी छोटी बातों में लोग गुस्सा करते हैं। दाल में नमक कम है तो गुस्सा कर लेते हैं, दाल में नमक ज्यादा हो गया तो गुस्सा कर लेते हैं। छोटी छोटी बात में लोग गुस्सा करते हैं। इसलिए गुस्सा अर्थ आपकी कीमत 2 कौड़ी की है। 2 कौड़ी का इंसान है ये। बात बात में गुस्सा। अरे थोड़ा गंभीर बनो, सहन शक्ति बढ़ाओ। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? कितनी? बोलो मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी माँ, कितनी? 100। यदि भगवान होकर 100 गालियां सहन कर सकते हैं तो हम इंसान होके क्या 10-20 गालियां सहन नहीं कर सकते? क्या हमारी सहनशीलता बढ़ा नहीं सकते हम? क्या अपनी क्षमता? अरे भाई, हम काढ़ा पी पी के अपने इम्यूनिटी तो बढ़ा रहे हैं,
रोग प्रतिरोधक क्षमता ही तो बढ़ा रहे हैं। आप भी अभ्यास करने से यदि आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं काढ़ा इत्यादि का सेवन करके, तो आप भी सत्संग करते 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 अपने सहनशीलता बढ़ाइए, सहन कीजिए संसार का हर दर्द हर दुख, और फिर भी उस दुख दर्द में भी भगवान का चिंतन बनाए रखिए, भगवान को विसारिएगा मत। भगवान यही शिक्षा देते हैं, सहन करो। मैं भगवान होकर, कृष्ण कहते हैं, मैं भगवान होकर शिशुपाल की 100 गालियां सह गया, तुम भी सहो। जो गालियां सहकर भी ठंडा रहे, गालियां सुनकर भी स्माइल करे, वो हीरा है। आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, कीमती इंसान है वो। और जो बात बात में कुत्तों की तरह झगड़ा करे, इसकी कीमत 2 कौड़ी की है। बात बात में गुस्सा करता है, समय से चाय ना मिले तो गुस्सा, लो चाय के लिए गुस्सा। एक सज्जन बोले हमने तंबाकू यहीं रखी थी, नहीं मिल रही है, वो गुस्सा करने हमारी तंबाकू गुम हो गई, तंबाकू पे गुस्सा। ये कौन लोग हैं? 2 कौड़ी के इंसान हैं, ये बोझ हैं धरती के। कुत्ते बिल्ली भी इनसे अच्छे हैं। इसलिए इंसान बनो, हीरा बनो, सहनशीलता बढ़ाओ। आचरण क्या है इंसान का, उसे धारण करो, है ना प्रिय भक्तों। कितना भी सहन करना हो करो दुख, पर भगवान को ना विसारो।